ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है टैली में वो है लेजर्स। ठीक है, लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, लेजर्स कैसे अल्टर करेंगे, लेजर्स कैसे डिलीट करेंगे, ये हम लोग 3 पॉइंट्स यहाँ पर सीखने वाले। बट उससे पहले लेजर्स होता क्या है वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ए लेजर इज ए बुक कंटेनिंग अकाउंट्स in which the classified and summarized information from the journal is posted as debit and credit. It is also called the second book of entry. For example, अगर आप किसी से कुछ खरीदोगे तो आपको उसको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप पैसा पे करोगे तो वो दो टाइप से पे कर सकते हो, या तो आप कैश दे सकते हो या चेक दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ना कैश अकाउंट रहेगा ना बैंक अकाउंट रहेगा तो आपको कैसे समझेगा कि मैंने मेरे अकाउंट से उसको इतना पैसा दिया। तो इसके लिए वहां पे हमको कैश अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है, बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने किसी से कुछ गुड्स खरीदे तो अगर मैं उसके नाम का लेजर नहीं बनाऊंगा तो मुझे ये नहीं समझेगा कि मैंने उससे क्या खरीदा था और मुझे उसको कितना पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर मैं जिसको मैं स्टॉक सेल करूंगा उसके नाम का लेजर नहीं बनाऊंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैंने उसको क्या सेल किया था और उससे मुझे कितना पैसा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेजर से क्या होता है कि आप सामने वाले का अकाउंट मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, लेजर्स जब भी बनते हैं वो डिपेंड्स होते हैं जनरल एंट्रीज पर। दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें हम डेबिट्स यूज कर सकते हैं एंड क्रेडिट्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि ए कैश अकाउंट लेजर विल कंटेन ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस। जिसको तुमने पैसा पे किया, क्या डेट को पे किया, वो हम सब कैश अकाउंट के लेजर से चेक कर सकते हैं। क्रेडिटर्स का लेजर बनता है, डेटर्स का लेजर बनता है, बैंक का लेजर बनता है। तो पहले क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, और डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम लोग स्टॉक सेल करते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन है ना वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस में आती है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना वो हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, एक मैनुअल अकाउंटिंग होती है और एक होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज में सिर्फ फर्क इतना है, मैनुअल अकाउंटिंग जो होती है वो हम लोग हैंड रिटन अकाउंटिंग करते हैं। हमारे पास रजिस्टर रहेंगे, उसमें हम लोग हाथ से जो भी है वही खाते बनाएंगे। ठीक है, वो मैनुअल अकाउंटिंग होती है। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले जनरल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फिर उसके बाद लेजर्स बनते हैं, फिर सब्सिडायरी बुक्स बनते हैं, जैसे कैश का बुक हुआ, बैंक का बुक हुआ, परचेज का बुक हुआ, सेल्स का बुक हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, डे बुक होता है। उसके बाद हम आते हैं ट्रायल बैलेंस पर, फिर आता है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं एंड बैलेंस शीट होते हैं। ये प्रोसेस होती है हमारे किसकी, मैनुअल अकाउंट की। ठीक है, बट जब आप कंप्यूटराइज अकाउंट करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किससे करोगे, आप किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर्स में एंट्री पास करेंगे, वो कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन होता है। कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन जब होता है ना तो पहले क्या होता है, लेजर्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज होती है। क्लियर है ना, मैनुअल में पहले जनरल बनाया जाता है, फिर बाद में लेजर्स बनते हैं, फिर स्टेप्स ये वाइज चलता है। लेकिन कंप्यूटराइज में सबसे पहले क्या होता है, पहले हम क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को जनरल एंट्रीज पास करना पड़ता है। लेकिन याद रखो वो जो लेजर्स बनते हैं वो जनरल एंट्री पर डिपेंड होते हैं कि आप कौन सा जनरल एंट्री करने वाले। ठीक है, तो ये होता है। क्लियर है इतना। फिर जो हम पॉइंट सीखने वाले हैं अभी, वो लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स को कैसे अल्टर किया जाता है, लेजर्स को कैसे डिलीट किया जाता है, ये प्रोसेस देखने वाले हम। ठीक है, ओके, तो लेजर बनाने के लिए हम लोग को कुछ प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। कभी भी लेजर बनाओगे तो आपको ना 3 पॉइंट्स याद रखना है। लेजर का नाम क्या है, उसका अंडर ग्रुप क्या है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या। फिलहाल आप 3 पॉइंट्स याद रखो, जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे फिर लेजर में क्या चेंजेस करना है वो हम लोग वहां पर देखते जाएंगे। तो अब इसको टैली में हम लोग कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट, वो देखने वाले। ठीक है,
ओके तो मैंने यहाँ पर टैली स्टार्ट कर लिया है। अब टैली में लेजर्स कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। हम जो लेजर्स बनाने वाले हैं वो लेजर्स एक मिस्टर रतनलाल ट्रेडर का बनाएंगे, एक मिस्टर अंबर ट्रेडर का बनाएंगे और एक एचडीएफसी का बनाएंगे। जो रतनलाल है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिनसे हम लोग स्टॉक खरीदेंगे, और जो अंबर ट्रेडर है वो हमारे डेटर्स हैं जिनको हम लोग स्टॉक सेल करेंगे, और हमारा बैंक का एक लेजर बनेगा जो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को याद रख के आपको लेजर बनाना। अब ये तीनों पॉइंट्स आपको टैली में लेजर्स बनाते टाइम कहाँ दिखेंगे वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेजर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो स्क्रीन आप जो देख रहे हैं ये कहलाती है गेटवे ऑफ टैली। कैसे समझे गेटवे ऑफ टैली? यहाँ पे लिखा है टैली का मेन स्क्रीन होता है। इसके नीचे देखो मास्टर्स में लिखा क्रिएट, तो आपको लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाना। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं आपको, ग्रुप्स है, लेजर है, करेंसी है। तो अकाउंटिंग मास्टर में फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड दिया लेजर, तो आपको डाउन एरो बटन प्रेस करके लेजर्स में जाना। लेजर्स में जाने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो स्क्रीन नजर आएगी वो लेजर्स बनाने की स्क्रीन आएगी नजर। तो मैंने आपको बोला हमको 3 पॉइंट से याद रखना, लेजर का नाम, अंडर ग्रुप एंड ओपनिंग बैलेंस। अब ये तीनों यहाँ पर किधर है वो देखो। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये है लेजर का नाम, सेकेंड अंडर मतलब होता है अंडर ग्रुप, और तीसरा होता है ओपनिंग बैलेंस। बट आपको क्या करना है, बीच में इन बिटवीन में और भी डिटेल्स मिलेंगी, वो आपको फिलअप उसमें नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेजर का नाम है मिस्टर रतनलाल ट्रेडर्स, एंटर करना आपको, बीच में कोई भी ऑप्शन चेंजेस नहीं करना। सेकेंड आना है आपको यहाँ पर जिसमें लिखा अंडर मतलब होता है अंडर ग्रुप। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो राइट हैंड साइड पे आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो टैली में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ हमको लेजर्स क्रिएट करना पड़ता है। और जब ग्रुप्स बनाने का टाइम आएगा हम वहाँ पे ग्रुप्स बनाना भी सीखेंगे, कैसे सीखा जाता है। तो हमारा मिस्टर रतनलाल ट्रेडर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हमारा कर्सर सिलेक्ट है कैपिटल अकाउंट पर और आप यहाँ पर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो डाउन एरो बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको। 15 से 20 टाइम डाउन एरो यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, SUN टाइप कीजिए। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करना। फिर कुछ और डिटेल्स आते हैं, तो फिलहाल ये हमको फिलअप अभी नहीं करना है। एंटर करना। अब आते हैं हम मेलिंग डिटेल्स। मेलिंग डिटेल्स में किसका मेलिंग डिटेल्स रहेगा, जो मिस्टर रतनलाल ट्रेडर है जिससे हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं। तो अभी आपको फिलहाल हम लोग एजुकेशन के पर्पस पे सीख रहे हैं, तो ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट किसी कंपनी में वर्क करो तो ये आपको सारे डिटेल्स फिलअप करना है। तो मैं एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर जब आप एंटर करते तो एक स्क्रीन आता है, यहाँ पे लिखा वार्निंग GST UIN नंबर नॉट स्पेसिफाइड। तो हमको GST अभी फिलहाल हम स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले बेसिक टैली सीखेंगे उसके बाद GST स्टार्ट करेंगे। एंटर करना, एंटर। अब ओपनिंग बैलेंस में कुछ अमाउंट है तो आप फिलअप कर सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग अमाउंट में अगर आप फिलअप करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मुझे मिस्टर रतनलाल ट्रेडर को उतना अमाउंट देना है। ओके, तो सपोज आप फिलअप करना चाहते तो फिलअप कर सकते। 1000 किया, एंटर किया, ये देखो आ गई वो स्क्रीन। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप पे आपको बिल का डिटेल देना कि कौन सा बिल का हम लोग को उसको 1000 रुपीज पे करना है। तो फिलहाल एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली। अब जिस लेजर में अमाउंट है तो फिलअप करना, नहीं है तो फिलअप नहीं करना। दूसरा लेजर हम बनाएंगे मिस्टर कौन सा, अंबर ट्रेडर, जिसका लेजर का ग्रुप है सन्ड्री डेटर्स। तो हम सिलेक्ट करेंगे, देखो यहीं पे दिया सन्ड्री डेटर्स, एंटर करते जाएंगे। इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी, अगर आप ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे इसका मतलब ये होगा कि सामने वाले से मुझे उतना पैसा चाहिए। तो फिलहाल मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ। अब हम एक बनाएंगे HDFC बैंक का लेजर जो आता है अंडर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा, फर्स्ट वाला बैंक अकाउंट रहेगा, यहाँ पर एंटर करना। अब जब बैंक अकाउंट से लेजर आपने रिलेटेड बनाया है तो बैंक अकाउंट के डिटेल्स देना पड़ेंगे आपको। मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, किस ब्रांच का है, IFSC कोड क्या है, फिर उसका स्विफ्ट कोड क्या है, डिवीजन क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, तो मैं जस्ट एंटर बटन प्रेस करता हूँ।
अब यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस आएगा इसका मतलब है मेरे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट है जो मैंने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 लाख, तो 1 लाख से मैंने मेरा अकाउंट जो बैंक अकाउंट में है अमाउंट। क्लियर? ये होता है लेजर्स क्रिएशन का स्टेप। अब सेकेंड पार्ट जो है वो लेजर्स को अल्टर कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। मान के चलो मुझे HDFC बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपीज डालना था, गलती से मैंने कितना डाल दिया 1 लाख, तो वो मुझे अल्टर करना है। तो क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स यूज की थी ऐसी ही कुछ स्टेप्स होती हैं लेजर्स को अल्टर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से हमको स्क्रीन से बाहर निकलना है। टैली में किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलना तो आपको एस्केप 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 बटन प्रेस करो इतना टाइम ताकि आपको ये वाली स्क्रीन नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये स्क्रीन कहलाती है गेटवे ऑफ टैली। क्लियर इतना बात? ठीक है, अब लेजर्स को अल्टर करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में तो जाना है। क्रिएट के जस्ट नीचे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लेजर अल्टर लिखा है। ठीक है, अल्टर में जाने के बाद सेम प्रोसेस है, डाउन एरो बटन प्रेस करके फिर आपके पास लेजर पर जाना। लेजर में जाने के बाद आपको वहां पर वो सारे लेजर्स दिखेंगे जो आपने क्रिएट किए। हमने तो लेजर सिर्फ 3 क्रिएट किए, यहाँ पर लेजर दिख रहे हैं 5। हमने HDFC बनाया, अंबर ट्रेडर बनाया, तनलाल, प्रॉफिट एंड लॉस और एक कैश। ये दोनों लेजर कहलाते हैं प्री डिफाइंड लेजर। प्री डिफाइंड लेजर मतलब होता है पहले से लेजर बने हुए हैं वहां पर। ओके, तो फिलहाल हमको उनसे कोई मतलब नहीं, हमको हमारा लेजर को अल्टर करना है। तो आप सेलेक्ट करो वो लेजर जिसको अल्टर करना है। ये देख लीजिए ओपन हो गई फिर से स्क्रीन। अब जस्ट आपको एंटर बटन प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस पर जाना है और इसका अमाउंट चेंज करना है। डायरेक्टली टाइप करो 2 लाख लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा लेजर्स अल्टर हो गया। क्लियर? तो हमने 2 पॉइंट सीखे, लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, सेकेंड पॉइंट लेजर्स कैसे अल्टर करते हैं। अब मैं लेजर्स को कैसे डिलीट करना है वो समझा रहा हूँ। तो पहले तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, स्किप करके आगे गेटवे ऑफ टैली में। लेजर को डिलीट करना सेम मेथड है जो आपने अल्टर करने के लिए यूज किया। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर कहाँ जाना आपको, अल्टर में जाना है, देन लेजर्स में जाना है। अब आप वो लेजर सेलेक्ट करो जिसको तुमको डिलीट करना है। एक सिंपल सा स्टेप है, मैंने रतनलाल सेलेक्ट किया, ओपन करना है। लेजर्स को डिलीट करने के लिए ऑल्ट D बटन प्रेस करना है, डिलीट यस और नो, एंटर। तो देख सकते हो आप लेजर्स वहां से डिलीट हो चुका है। ओके, लेजर्स डिलीट तभी होगा जब कुछ पॉइंट्स उसमें मेंशन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी लेजर को डिलीट कर रहा हूँ बट वो डिलीट नहीं हो रहा, तो कुछ रीजन है जिस वजह से वो लेजर्स डिलीट नहीं होते। उस लेजर का आपने किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर यूज किया रहेगा तो वो लेजर्स डिलीट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी वो लेजर डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन डिलीट करो, देन आप वो लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो लेजर्स से रिलेटेड था। लेजर्स क्या होते हैं हमने वो समझा, फिर हमने मैनुअल ट्रांजेक्शन क्या होता है, कंप्रेस ट्रांजेक्शन क्या होता है वो समझा, उसके बाद लेजर्स क्रिएट कैसे करते हैं वो देखा, लेजर्स को अल्टर कैसे किया जाता है वो देखा, और लेजर्स को डिलीट कैसे किया जाता है वो हमने चेक किया। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक।